ज्वाइन करने का, यानी इस बिजनेस में मैं आई थी जिस दिन, उस दिन मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आज जो मेरे अंदर आप चेंजेस और बदलाव देख रहे हो माय डियर फ्रेंड, वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। मैं पहले ऐसी नहीं थी जैसे मैं आज आपको दिखती हूँ। पहले मैं ऐसी कुछ भी नहीं थी, ना मेरे अंदर चेंजेस थे। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके अंदर भी वो बदलाव चाहते हो आप, कि मैं भी आपकी तरह बन सकूं, बदलाव आए, वो चेंजेस आए, तो हमारा जो आज का ऑनलाइन सेशन होने वाला है, इसमें 30 से 40 मिनट लगेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाइएगा और नोट और पेन जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए नोट करोगे तो आप अपनी टीम को भी आगे बता पाओगे। अगर आप सुनोगे, सुन के तो हर कोई चला जाता है, इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो नोट बनाइएगा, पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा माय डियर फ्रेंड। और मैं चाहती हूँ कि जो आपका मोबाइल फोन है उसे साइलेंट कर दें, क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो बीच में। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए, हमारे बीच में एक ऐसे यंग लीडर हैं, और बात करूं उनकी अचीवमेंट की, तो लेवल की बात करूं तो गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है, और वो झांसी से बिलोंग करते हैं। अपनी माइक बंद हो गया है। सर अपने अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को सर पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर सर चिरंजीत कुशवाहा जी का। वेलकम सर, ओवर टू यू, कम ऑन द स्टेज। ओके, थैंक यू सो मच रोशनी। एंड मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा बार वेलकम के लिए। जैसे कि रोशनी जी ने बताया, मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा है और बाई प्रोफेशन में दिल्ली के अंदर रहता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, झांसी से मैं बिलोंग करता हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को मैं रन करता हूँ। राइट, आज का जो बेसिक ट्रेनिंग है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है नए लोगों के लिए, इवन पुराने लोगों के लिए। जो नए लोग हैं वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे इसको, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाएँगे, स्टार्टिंग में गलती नहीं होगी और अपने बिज़नेस को बहुत प्रॉपर तरीके से वो रन कर पाएँगे। जो पुराने लोग हैं, अगर प्रॉपर तरीके से ये जो डाटा यहाँ पे बताया जाएगा, वो कलेक्ट करके अगर रखेंगे, तो उनको बहुत हेल्प होगी बिज़नेस के अंदर। तो हम आपको ले चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिनको पॉसिबल है वो कैमरा खोल लीजिए ताकि आपका पूरा ध्यान मीटिंग के अंदर बना रहे। और जो साथी जिनके पास डायरी पेन नहीं है, उनके लिए ये बिज़नेस, ये वाला सेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आप कुछ यहाँ से लेके नहीं जा पाएँगे। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएँगी और आप उनको काफ़ी देर तक याद भी नहीं रख पाएँगे, भूल जाएँगे। तो सभी से कहना चाहूँगा जिनके पास डायरी पेन नहीं है, उठा लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर पाएँ। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप हमारे बिज़नेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे प्लान देखते हैं, यहाँ पे लोगों की अचीवमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी देखते हैं और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे सक्सेस होते हुए आप देखते हैं, तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना सीखे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब आपके सामने जो लोग होते हैं, जिनको आप जानते हैं 10, 15, 20 लोग, उनको विथआउट सीखे हुए जब आप बताना स्टार्ट करते हैं, तो आपको करना पड़ता है रिजेक्शन से फेस। आपको ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं और आप कि माइंड के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है और आप मान लेते हैं हार और कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, सेम जिस तरीके से अगर आपको कार ड्राइव नहीं करनी आती, तो आप दूसरे को कार ड्राइव करना नहीं सिखा सकते। इसी तरीके से ये बिजनेस है, जब आपको खुद ठीक से करना नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे को नहीं बता सकते। तो कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग में ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत खतरनाक हो सकती है, आपको बिजनेस में आगे ले जाने से स्टार्टिंग में ही आपको रोक देगी। राइट, तो आप सभी लोगों ने क्या करना है कि कभी भी अगर आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट है, आपने उनको सीएनटी दिखा दी है, जैसे कि आज मॉर्निंग में 11 बजे सीएनटी थी, काफी सारे साथियों ने देखी होगी, उसमें आपको पता लगा होगा कि हमारा बिजनेस क्या है, इसके अंदर क्या करना होता है, कैसे पैसा आता है। बट इतना डीपली उसमें, क्योंकि टाइम कम होता है और शॉर्ट में सारी चीजें आपको बतानी होती है, तो इतना डीपली वहां पे एक्सप्लेन नहीं करते कि आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है आपको, क्या मतलब किस तरीके से आप स्टार्ट करें, क्या वो चीजें चाहिए आपको स्टार्टिंग के अंदर, जिसको लेके आप साथ में स्टार्ट करें। तो आपको लेके चलते हैं बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, और इसमें 2-3 पार्ट बनाए हुए हैं मैंने, लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगनर आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको हम पार्ट 1 बताते हैं ताकि उनकी स्टार्टिंग प्रॉपर तरीके से विद नॉलेज के साथ हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हाउ डू बिगनिंग स्टार्टअप, यानी हम किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। हमारे पास जो आईडी पासवर्ड आ रहा है, उसके थ्रू वो आईडी पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन, जो व्यक्ति आपको लाए हैं बिजनेस के अंदर, जिनके द्वारा आपको पता चला है, वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पे आईडी पासवर्ड आपके पास आएगा।
वो आईडी पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, कहीं नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस रन करेंगे और आप अपने ऐप यानी इसके ऑनलाइन सिस्टम को आप खोलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है, लेकिन ज्यादातर 90% लोग इसको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करते हैं लोग, राइट। तो आपके पास वो आईडी पासवर्ड होगा तो आप बार बार सारे ऐप को लॉग इन करके और आप लोगों को रजिस्टर्ड कर पाएंगे, ब्रांचेस देख पाएंगे, इसके प्रोडक्ट, इसकी स्कीम, इसकी अचीवमेंट जो उस सेशन के अंदर बताएंगे कि वो सारे इस ऐप के अंदर आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जैसे आपका होता है तो आपको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड ऑलरेडी आप लोग कर चुके होते हैं, क्योंकि आप सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। दूसरा, बेस्टी का 2.0 ऐप हमारा होता है, उसको आपको डाउनलोड करना है, और वही ऐप यूँ समझ लीजिए कि आपका इस ऑनलाइन बिजनेस का, इस प्रोजेक्ट का ऑफिस है। और जैसे ही वो खुलेगा तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अब हमारा ये ऑफिस ऑन हो चुका है और अब हम इसके साथ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। उसी से ऑर्डर प्लेस होते हैं, ज्वाइनिंग डलती है, बहुत सारे फीचर उसके अंदर हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऐप होता है POS, और इससे क्या होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इससे भी लोगों की ज्वाइनिंग आप डाल सकते हैं, इससे भी डेव फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सभी लोग प्लेस करते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, और ज्यादातर शॉपिंग लोग घर से ही कर लेते हैं ऑनलाइन बुक करके, और ऑनलाइन डिलीवरी ही घर पे उनको हो जाती है। सेम उन्हीं चीजों को देखते हुए कंपनी हमेशा आगे बढ़ के काम करती है, आगे आने वाले 10 से 15 साल पहले का ही सोच के उसी वे पे काम करती है, और उसी चीज को देखते हुए यहाँ पे बेस्ट डील लॉन्च किया गया था, जहाँ पे आप जूते, चप्पल, कपड़े या ग्रोसरी का सामान, किचन का सामान, चीनी, चावल, आटा, दाल, सब कुछ यहाँ पे ले सकते हैं बेस्ट डील के अंदर। इसलिए आप बेस्ट डील का ऐप भी डाउनलोड करें ताकि आप वहाँ उस पे ऑर्डर प्लेस कर पाएं और आपके घर पे वो डिलीवर्ड हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं आपको, और ऑर्डर प्लेस जब आपके ये ऐप डाउनलोड हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आप चॉइस है आपकी, आप चूज कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन ऑर्डर लगाना है कि ऑनलाइन। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो दूसरा स्टेप यही होता है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें अगर ऑनलाइन पॉसिबल है, और ऑफलाइन अगर है आपके पास में स्टोर तो आप स्टोर पे जाके परचेस करें, अपना ऑर्डर बनाएं, जो भी आपकी जरूरत के नीड के प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर यूज होने वाले हैं। मिनिमम 60 PB यानी लगभग 2000 रुपए की खरीदारी से आप यहाँ पे स्टार्ट करें, या 100 PB यानी 3000 की। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा यूजेज है, तो आप 3000 से भी कर सकते हैं। अगर 2000 से करेंगे तो अलग बेनिफिट आपको मिलेंगे, अगर 3000 से आप ज्यादा करेंगे तो आप बिजनेस में जल्दी से ग्रो करेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और प्रोडक्ट पे आपको काफी सारी स्कीम यहाँ पे मिलने वाली है, यानी हमारे प्रोडक्ट काफी डिस्काउंट पे आपको पड़ जाएंगे अगर आप 2000 या 3000 से स्टार्टिंग करते हैं तो। इसके बाद आगे चलते हैं, संजीव कृष्णा हमारे बीच में है और ये स्क्रीन पे वो कर रहे हैं, तो नरेश जी थोड़ा सा इनको देख लीजिए और रिमूव कर दीजिए इनको, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है ड्राइंग बनाने का, काफी शौक है सर को, तो घर पे बैठ के आराम से बनाएंगे वो। इसके बाद आपने क्या करना है, बैंक एंड पैन कार्ड आपको अपडेट करना है, क्योंकि आपका जो पे आउट आएगा, आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप यूजर या डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, उनकी जो परचेसिंग होगी उसके ऊपर जो कमीशन आपको बनने वाला है वो सीधा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आप बैंक डिटेल अपडेट कर देंगे तो पैन अपडेट यानी पैन कार्ड अपडेट करेंगे तो आपको जो कमीशन आता है, जो आपका पे आउट आने वाला है यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, उस पर आपको जो TDS कटने वाला है वो TDS 20% ना कट के 5% कटेगा, और ये पूरी तरीके से आपको रिटर्न हो जाता है जब आप ITR फाइल करते हैं। तो पैन कार्ड अपलोड करना बहुत जरूरी है, जिन साथियों का नहीं हुआ है सभी लोग करें बैंक एंड पैन कार्ड। इसके बाद होता है डेव फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसको भी अपलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको बिलिंग होती रहती है 2-3 महीने तक। इसके बाद अगर 2-3 महीने से ज्यादा होता है, वैसे ये 1 हफ्ते के अंदर आपको अपलोड करना होता है। जो आप ईमेल ID डालते हैं उसके ऊपर कंपनी मेल कर देती है 1 हफ्ते के अंदर, आप वहां से प्रिंट आउट करके साइन करके, और आपका जो ऐप है 2.0 उससे आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपने आप ही ऑनलाइन घर से ही अपने मोबाइल से। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको बिलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप DLCP पे गए बिलिंग कराने के लिए, और अगर आपका डेव फॉर्म वहाँ पे अपलोड नहीं है तो हो सकता है कि आपकी बिलिंग वहाँ पे ना हो, पहले आपको डेव फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको पहले से सभी साथी करके रखें, और आपकी टीम के अंदर जो लोग आ रहे हैं ये प्रोसेस आप ऑलरेडी पहले से ही कर लें, राइट। इसके बाद आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आप नए हैं, और बेसिकली आपको भी पता है इस इंडस्ट्री को लेके काफी सारी नेगेटिविटी है, काफी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर भी वो चीजें घर कर गई हुई होती हैं, तो आप उनको क्लियर करें, यानी आपके माइंड के अंदर इस इंडस्ट्री को लेके, इस काम को लेके कोई भी डाउट चल रहा है तो आप उसको पहले क्लियर कर लें, क्योंकि अगर
आपके माइंड के अंदर किसी भी तरीके का डाउट रहा तो आप इसको बहुत एनर्जी के साथ और बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्यादा दिन तक बिजनेस में नहीं रहेंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो जो भी आपके मन के अंदर सवाल है, जो आपको बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, उनसे बैठ के पूरी तरीके से सारी चीजें पूछें और इवन खुद भी कुछ चीजें रिसर्च करें। ये है हमारे वेस्टीज के डिजिटल हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन। तो ये ऐप है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। फर्स्ट पे आप देख पा रहे हैं वेस्टीज एप्स, इसको 2.0 बोलते हैं और यही आपका ऑफिस है। जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो ऑल इंडिया के अंदर ब्रांच कहाँ है, इंडिया के बाहर किन कंट्रियों के अंदर वेस्टीज रन कर रही है, वहाँ की भी ब्रांच आप देख पाएंगे। इसी में आप प्रोडक्ट की प्राइस, ऑर्डर प्लेस करना, आपका कितना नेटवर्क है, सारी चीजें यहाँ से आप देख पाएंगे। दूसरा बेस्ट डील एप्स है जो कि मैंने आपको बताया था, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जिस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये बीच का जो ऐप है येलो कलर का जहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप काफी सारी चीजें इससे आप ऑनलाइन प्लेस कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा ऐप है वेस्टीज POS और इससे भी आप ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये तीनों ऐप हमारे बहुत ही जरूरत के हैं और तीनों ही यूज होते हैं। इन तीन को आप डाउनलोड कर लीजिए और जिन लोगों को ढूंढने में परेशानी हो रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो लीडर साथी हैं मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि जूम और प्लस इन 3 ऐप की लिंक्स अपने नोट पैड के अंदर रखें, ताकि जो भी नए आपके डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जिनको आप ज्वाइन कराते हैं उनको आप ये लिंक भेजें, ताकि उनको परेशानी ना हो। वो लिंक पे क्लिक करके और डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन होता है, वहां से वो डाउनलोड कर पाए। इसके बाद आगे चलते हैं और जानते हैं कि PB एंड BB क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जब नए साथी आते हैं तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे पैसे कैसे मिलते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी आप जो खरीदारी करते हैं मार्केट से बाहर से, वहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप पैसे दे देते हैं, इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, राइट। जब हमारे यहाँ पे आप रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट मिलते हैं और उन पॉइंट को हम बोलते हैं PB। और जब आपका पे आउट कैलकुलेट होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं BB में, यानी बिजनेस वॉल्यूम के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट वैल्यू, PB का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू, और पॉइंट वैल्यू को जब हम पे आउट में कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस वॉल्यूम में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें 18 का गुणा करना होता है। यानी एक पॉइंट वैल्यू, एक पॉइंट अगर आपको चाहिए तो लगभग 30 रुपए की खरीदारी आपको करनी होगी और आपका एक पॉइंट जनरेट हो जाएगा। और तभी कहा जाता है कि अगर आपको अपनी ID ग्रीन करानी है तो आप मिनिमम 30 PB तो आपको कराना ही होगा, ताकि आपकी जो ID है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो लाइफ में कभी बंद ना हो और आप हमेशा इसको ऑपरेट कर पाए। इसी तरीके से काफी सारे, जैसे कि बांग्लादेश है, वहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, वहाँ की जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग जितने का वो खरीदते हैं तो पॉइंट मिलते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर। बट इंडिया की कंपनी है और इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इस पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो नहीं लगती, इसलिए हमें सबसे सस्ता इंडिया के अंदर प्रोडक्ट पड़ता है। अदर कंट्रियों के अंदर ये प्रोडक्ट एक्साइज ड्यूटी लग के महंगा हो जाता है। अगर आप इनकेस कभी फ्यूचर के अंदर इंडिया के बाहर काम करते हैं तो हो सकता है कि इंडिया से थोड़ा सा महंगा आपको वहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा। जिस तरीके से बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर काम कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट हमें महंगे लगते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो बाहर से प्रोडक्ट आते हैं बन के, तो यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो उनके ऊपर ऐड होती है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। आगे चलते हैं और आगे आप लोग देख पा रहे होंगे रीड एंड रिसर्च, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आप बिजनेस के अंदर नए आते हैं और आपको नॉलेज नहीं होता तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, आपको जानना है अबाउट इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसी तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री, इसी तरीके से ये भी एक इंडस्ट्री है और आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो विश्वास है वो पक्का नहीं होगा और सामने वाले व्यक्ति को आप प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री के पावर को जब आप जान जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा और लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे और जो रिजेक्शन आपको आएंगे आप उनको फेस भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या रिसर्च करना है, ये गूगल के ऊपर आपको टाइप करना है और सभी लोग इसको रीड करिए कि ये किस तरीके से सर्च होता है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे आप व्हाट इज द नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री फ्यूचर इन इंडिया इन हिंदी। सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपको टाइप करना है गूगल के ऊपर और सर्च कर देना है। पूरा का पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा ब्लॉग खुलेगा हिंदी के अंदर और आप उसको पढ़ पाएंगे कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या है। और जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको बिलीव होगा कि आज रियलिटी में स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब पर्सन हो, क्यों इसको कर रहे हैं और क्यों ये जगह जगह शहर से लेके गांव तक ये पहुंच रहा है, क्यों बार बार आपके सामने आ रहा है, क्यों बार बार लोग इसको बता रहे हैं, आपको इसकी पावर पता लग जाएगी, राइट। इसी तरीके से आपको
क्या सर्च करना है माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री बहुत सालों से पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। और ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, व्हाट इज द WFDA, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा डीपली। जिस तरीके से हम लोग बैंक के अंदर पैसा रखते हैं इस भरोसे पे कि इसको जो जितने भी बैंक हैं उनको कंट्रोल करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेम इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर जो जेन्युइन कंपनी है उनको वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल करता है WFDA से। और इसको भी अगर आप रीड करेंगे तो पूरा जान पाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनी चल रही है ये संस्था उनको देखती है कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही है, और इसके जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग वो कंपनियां रन कर रही है, और जो कंपनियां रूल को फॉलो नहीं कर रही थी वो बंद हो चुकी हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी। इसकी डीपली जानकारी के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, और इवन नोट भी आपको बनाना होगा ताकि आप अपने लोगों को अच्छे से बता पाएं। कभी भी आप किसी के साथ जाते हैं, अगर कोई इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव है तो आपको उसी का मोबाइल पकड़ना है और अपने उसका गूगल खोलना है, उसमें सेम ये वर्ड टाइप करने हैं, टाइप करके उसको पढ़ाना है कि ये देखो आप अवेयरनेस नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप नेगेटिव हो इस इंडस्ट्री को लेके। पहले जैसी चीजें थी अब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रूल बन गया है, और रियलिटी इंडिया के अंदर भी रूल बन गया है। और जब से ये रूल बना, जब से स्टूडेंट हो चाहे यूनिवर्सिटी हो उसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर पूरा कोर्स बनेगा, और लोग जिस तरीके से MBA का कोर्स करते हैं, BC का कोर्स करते हैं, इसी तरीके से इस इंडस्ट्री की भी कोर्स हो जाएंगे। और इवन अभी भी बहुत सारे लोग अपने कोर्स हजारों रुपए में बेचते हैं इस इंडस्ट्री को, राइट। तो दूसरे पॉइंट पे आपको क्या सर्च करना है, व्हाट इज द IDSA इन हिंदी। इस वर्ड को जब आप टाइप करेंगे गूगल के ऊपर और पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इंडिया के अंदर भी ये रूल्स बन चुका है, और बहुत सारे लोग इसी रूल्स के बनने की वजह से, माय डियर फ्रेंड, यह रूल्स बना था 9 सितंबर 2016 को, और 2016 के बाद से ये इंडस्ट्री एकदम से ग्रो कर रही है। और आने वाले 1-2 साल के बाद इतनी इंडस्ट्री ये ग्रो कर जाएगी कि आप इसके अंदर भी आपको कंपटीशन सा महसूस होने लगेगा, और इवन जो लोग अभी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनको ये चीज अभी से अनुभव होने लगी है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं व्हाट इज द MLM फ्यूचर इन हिंदी, यानी आने वाले टाइम में इस मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में भी आप करेंगे तो आपको इसकी पोटेंशियल पता लग जाएगी और आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपको जरूर सर्च करनी है। और आगे आपको लेके चलते हैं, आप फिक्की को जानते होंगे, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक फूड लाइसेंस लिखा होता है FSSAI करके। ये भारतीय संस्थाएं हैं जो कि सर्वे करते रहती हैं मार्केट के ऊपर, और फिक्की जो संस्था है उन्होंने सर्वे की कि 2025 तक ये मार्केट 65,000 करोड़ कंप्लीट करेगा टर्नओवर। अभी करंट में 15,000 करोड़ सारी कंपनियां मिलकर कर रही हैं, जिसमें अभी 2900 करोड़ का टर्नओवर वेस्टीज ओन करती है अकेले, और आने वाले टाइम में इसका टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है, लगातार नेटवर्क बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इतनी स्पीड में ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो आप कहाँ पे बढ़ रहे हैं ये आपको सोचना होगा। आगे चलते हैं और अब जानते हैं अबाउट वेस्टीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों ने प्लान देखा होगा CNT, और वहाँ पे भी आपको जानकारी मिली होगी वेस्टीज के बारे में। यानी वेस्टीज को शुरुआत करने से पहले आपको डीपली जानना होगा कि कब हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड, हमने 2 जून 2004 को दिल्ली और बेंगलोर 2 ऑफिसेस और 10 प्रोडक्ट के साथ और 6 लोगों के साथ हमने स्टार्ट किया था। और इसकी नींव रखने वाले जो व्यक्ति हैं मिस्टर गौतम बाली जी, और मैं एक बार जरूर चाहूंगा तहे दिल से, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, एक बार इन तीनों महान व्यक्तियों के लिए आप ताली जरूर बजाएं, क्योंकि इन व्यक्तियों ने इतना शानदार काम किया है, लाखों लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाए हैं, लाखों लोगों के घर के अंदर चूल्हा जलता है उनको रोजी रोटी देने का काम किया है, और लगातार दिन रात वो काम कर रहे हैं, और उनका विजन यही है कि हमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बाली सर की अगर बात करें तो सर को भी लगभग 25 से 30 साल का इस इंडस्ट्री को चलाने का अनुभव है। दीपक सर जो है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट देखते हैं, यानी कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है आने वाले फ्यूचर में, आप लोगों को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च करके उसको लॉन्च करते हैं, उसको बना लेते हैं पहले से। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी का वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग से इम्यूनिटी के ऊपर ही वर्क कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो लोग हैं सबकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, केमिकल वाली जो कृषि हो रही है, फार्मिंग हो रही है, खेती किसानी हो रही है, उसकी वजह से आगे जाके लोगों को इम्यूनिटी की यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी, और हमारा मेन जो बेस है वो इम्यूनिटी का ही है। इसी तरीके से नई नई चीजें लॉन्च होती रहती हैं। कंवरवीर सिंह जी हैं जो IT डिपार्टमेंट देखते हैं, जो आपको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं,
ताकि आपका बिजनेस आपके मोबाइल पॉकेट के अंदर रहे और आप घर से ही और कहीं पे भी इंडिया में बैठ के उसको आप कर पाएँ, राइट? और इन लोगों को इतना सारा अनुभव है, इसीलिए कंपनी 17 साल के अंदर 17 साल कंप्लीट किए हैं और लगातार 79% की ग्रोथ से राइट? आगे चलते हैं और आगे जानते हैं। आपको पूरे प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उनकी डीपली जानकारी लेनी होगी खुद से, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो लगभग वेस्टीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है 300 प्रोडक्ट अब हमारे पास हो चुके हैं। 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और जो हमारे एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं जो बेस्ट डील के अंदर आते हैं वो लगभग 3 से 3,500 यानी 150 ब्रांड उसके अंदर ऐड हैं। जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब वेस्टीज के अंदर, बेस्ट डील के अंदर डाले गए हैं। और अगर उनकी सबकी एक-एक करके जानकारी आपको देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कई घंटे लग जाएंगे, यानी 2 दिन भी लगातार प्रेजेंटेशन चलेगी तो आपको सारी चीजें हम नहीं बता पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, आपको वेस्टीज मीडिया के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पे हर प्रोडक्ट की डिटेल डली हुई है और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो या किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी वहाँ पे अपलोड हो तो आपके पास मैसेज आ जाए और आप उसको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी ले पाएँ और अपने लोगों को बता पाएँ। आगे चलते हैं और आगे जानते हैं जो किसान लोग हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका भी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि वेस्टीज मीडिया पे भी आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, बट एक चैनल और है जो कि कंपनी के ही ट्रेनर हैं, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं। इसको जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो आएंगे, आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और जब जिस सीजन में जो फसल हो रही है उसकी वीडियो देख के आपको जानकारी लेनी है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है, लोगों को बताना स्टार्ट कर देना है। अब जानते हैं थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में डीपली। जैसे कि हम लोग पूरे दुनिया के अंदर जो टॉप की 100 कंपनी चल रही हैं उसके अंदर हम 36वीं रैंक पे आते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 100 कंपनी के अंदर जो टॉप की हैं उनके अंदर 36वें नंबर पे आना, वो भी इंडिया की कंपनी होने के बाद और 17 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपको साथ कोई डर है या कोई कंपनी नई है, इस तरीके की चीजें नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 300 से अधिक उत्पाद हैं जो कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और हमारे प्लांट लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है बद्दी और वहां पे 72,000 स्क्वायर फीट के 2-3 प्लांट लगे हुए हैं। जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगातार कंपनी बढ़ाती जा रही है ताकि आपको प्रोडक्ट जो सर्विस है वो अवेलेबिलिटी है वो बरकरार रख सकें और आपको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। भारत में 2500 से अधिक शाखाएं हैं और लगातार प्रतिदिन खुलती चली जा रही हैं, जहां से आप प्रोडक्ट ऑफलाइन ले सकते हैं। आपके पास में, आपके शहर में, आपके कस्बे के पास भी इसके ब्रांच, इसकी शॉप आपको मिल जाएंगी जहां पे आप जाके मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहां से प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। हर महीने 1 से 2 लाख लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ है। यूथ लोग बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर पूरी पॉपुलेशन के अंदर, पूरी जनसंख्या के अंदर 65% युवा है और युवा ही बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पा रहे हैं जब से गवर्नमेंट का रूल बना है, सरकार इसके ऊपर ध्यान देने लगी है। और हम लोग 8 देशों के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया के अलावा 8 देशों में हम लोग पहुंच चुके हैं और आने वाले टाइम में हम जगह जगह पहुंच जाएंगे। 3,000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने का, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 1 लाख रुपए महीने का अर्जित करते हैं। 3,000 लोग यहाँ से। 5,000 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से अपनी ड्रीम कार यानी कार ड्राइव कर रहे हैं कार फंड के माध्यम से, और लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो कि लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज बेंज, ऑडी वगैरह इस तरीके की महंगी महंगी गाड़ी ड्राइव करते हैं। और वो आपका जो 2.0 ऐप है उसके अंदर आप जाएंगे तो उनके नाम के साथ आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि किन लोगों ने यहाँ से कार अचीव करी है। इसके बाद चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर और आपके पास कुछ ऑफलाइन टूल्स भी होने चाहिए, जैसे कि आपके पास फोल्डर होने चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर्म होने चाहिए, कैटलॉग होने चाहिए, एग्रीकल्चर का कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। अभी काफी सारे साथी हैं नए आ जाते हैं, टूल्स बिल्कुल उनके पास नहीं होते हैं, वो लाखों रुपए का बिजनेस लोगों को बताने चले जाते हैं, उनके सपने
पूरे करने के लिए चले जाते हैं, बट उनके हाथ के अंदर कोई भी टूल्स नहीं होता, कुछ बताने के लिए नहीं होता, इवन मोबाइल के अंदर भी कुछ नहीं होता। उनके जो 2 वर्ड निकलते हैं वो ये होते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, आप भी जुड़ जाओ, आपको भी फायदा होगा, आप यहाँ से कार ले लेंगे, विदेश यात्रा कर लेंगे, बट आपके आस पास हाथ में दिखाने के लिए नहीं कुछ भी होता। माय डियर फ्रेंड, आपका जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड है, ये पिक्चर की भाषा समझता है। अगर आप पिक्चर उनको दिखाएंगे, जाके टूल्स खोल खोल के दिखाएंगे, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा समझता है, ना कि आपकी बोलने की वो सुनता है। उसको सुनाई नहीं देता, उसको दिखाई देता है। तो आपको लोगों को दिखाना होगा, चाहे आप मोबाइल के अंदर PDF रखो, चाहे आपके पास फाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी हो। किसी के पास लैपटॉप नहीं है वो फाइल से बिजनेस कर सकते हैं। मैं भी फाइल से बिजनेस करता हूँ अभी तक, और स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, और टाइम टू टाइम अब लैपटॉप अवेलेबल है। आपने क्या करना है मोबाइल के अंदर डाटा रखने के लिए, आपको जाना है गो टू फाइल मैनेजर। आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होता है, एक आइकॉन होता है, और उसका नाम होता है फाइल मैनेजर। और अभी आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं इसका। मैं आपको आइकॉन का कलर और किस तरीके से उसका लुक होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, और आपने क्या करना है, आपको क्रिएट न्यू फोल्डर, आपको एक नया फोल्डर बनाना है। और नया फोल्डर बनाने के लिए आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन हो सकता है, आप राइट लेफ्ट या अप डाउन कहीं पे भी देखेंगे। हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर एक प्लस का निशान आपको दिखे। अगर प्लस का निशान नहीं दिख रहा है तो कहीं पे साइड में आपको न्यू का निशान दिखे, या राइट साइड में वो 3 बिंदी ऊपर दिखती हैं, उसको टच करेंगे तो वहां पे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर आप बना पाएंगे। और फोल्डर का नाम क्या देना है आपको, उसके अंदर आपको नाम देना है इस प्रोजेक्ट का, आप नाम दे सकते हैं वेस्टिज बिजनेस प्रोजेक्ट, या कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है जिससे आपको बेटर लगे। आप एक फोल्डर का नाम देंगे वेस्टिज बिजनेस एग्जाम्पल के तौर पे। और फिर जैसे ही आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाए वेस्टिज बिजनेस का, तो उसको खोलिए। उसको खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर से क्रिएट करना है एक और फोल्डर, उसी के अंदर वेस्टिज बिजनेस का जो फोल्डर बना है उसी के अंदर एक और फोल्डर खोलना है, और उस फोल्डर का नाम आपको देना है हेल्थ डिटेल। यानी हेल्थ से रिलेटेड आप जो वर्क कर रहे हैं, जो डिसीज का चार्ट है, यानी जो बीमारियों का चार्ट है जिससे आप बचाव कर सकते हैं, वो चार्ट आप रखें कि कौन कौन सी बीमारी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट हमें देना है। तो वो चार्ट आपके पास होगा, तो जब आपके कोई भी साथी पूछते हैं तो आप उस चार्ट में देख के बता पाएंगे। फिर आने वाले टाइम में ये आपको धीरे धीरे से याद भी हो जाएगा, बट याद कब होगा, जब आपके पास चार्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा फोल्डर आपको क्रिएट करना है, उसी के अंदर एग्रीकल्चर डिटेल्स। और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी डिटेल्स है, वीडियो है, डेमो है, आपको उस फोल्डर के अंदर रखना है, ताकि आप समय समय पे लोगों को भेजते रहें। क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछता है कि मेरी मूंगफली की फसल मैं बोने वाला हूँ, इसमें मुझे किस तरीके से जमीन बनानी है, किस तरीके से बीज उपचार करना है, तो हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में नए हैं, नहीं बता पाए, बट आपके पास PDF होगा, तो आप PDF को शेयर करके बता सकते हैं, उनको 1 to 1 दिखा सकते हैं जूम पे शेयर करके, और उनको वो फोल्डर भी भेज सकते हैं ताकि वो भी उसको पढ़ लें अच्छे तरीके से। इसके बाद चौथा आपको बनाना है वीडियो का, उसी के अंदर वीडियो का बनाना है। और जो भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, कोई भी डेमो के वीडियो आते हैं, आपको इसके अंदर रखना है ताकि समय समय पे आप लोगों को दिखा पाए। इसके बाद आपको एक और फोल्डर क्रिएट करना है, उसी के अंदर पिक्चर का, और जो भी पिक्चर आती हैं वो पिक्चर इसके अंदर आपने रखनी है। छठवां जो फोल्डर आप क्रिएट करेंगे वो ट्रेनिंग PDF का। जी हाँ, जो आप ट्रेनिंग करने वाले हैं लोगों के साथ, उसके जो PDF आपके पास आते हैं वो ट्रेनिंग PDF के अंदर रखने हैं, ताकि आपको टाइम ना लगे। और जब भी आप किसी को जूम के ऊपर शेयर करके दिखा रहे हो तो फटाफट से वहां पर ट्रेनिंग वाला फोल्डर आप खोल के आप अपनी स्लाइड शो लोगों को कर पाए और समझा पाए बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद 7वां पॉइंट आपने क्रिएट करना है ज्वाइनिंग फॉर्म। यानी ये आपके ऑफलाइन टूल्स हैं जो आपके पास बैग में रहने चाहिए। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही अगर उसको भरेंगे, जब भी उनके साइन कराएंगे, तो आपका जो डेफ फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से जब ही हाथों हाथ अपलोड हो जाएगा। और जब आप फॉर्म सामने रखते हैं तो उनके मना करने के बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उनसे कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है अभी मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, दे देंगे, बहुत सारे बहाने वो लगाने लगते हैं। बट आप ज्वाइनिंग फॉर्म सामने रखते हैं, भराना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं पे पता लग जाता है कि वो आपके साथ अभी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं है। इसके बाद आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट है, उनकी जो DP है, यानी कितने पे उनका प्राइस है, वो उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, मिस्टर ऑफ मिलान के ऑर्डर आपके पास होने चाहिए। ये सारी प्राइस आपके पास होनी चाहिए ताकि लोग पूछें तो आप तुरंत से ऑर्डर फॉर्म उनके सामने रख पाएं। और ऑर्डर फॉर्म जब सामने रखेंगे तो आपका ऑर्डर भी
जब ही जनरेट हो जाएगा तभी बन जाएगा, राइट। इसके बाद फाइल मैनेजर किस तरीके से आपको देखेगा आपके मोबाइल के अंदर, इस तरीके से आपको देखेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। किसी के मोबाइल के अंदर ये ब्लू कलर का होता है, किसी के मोबाइल के अंदर येलो कलर का होता है, पर फाइल मैनेजर लिखा होगा। जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो ये आप साइड में देख पा रहे हैं, इस तरीके से फोल्डर आप लोगों को दिखेंगे जैसे कि मैंने क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है वेस्टीज बिजनेस फोल्डर, इसके बाद दिख रहा है एग्री प्रोडक्ट, एग्री हेल्थ प्रोडक्ट, नॉलेज CNT, मोटिवेशनल मूवी, रिकॉर्डिंग वीडियो, शार्प एयर प्यूरिफायर, वेस्टीज बिजनेस सिस्टम, यानी किस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, बेसिक 7 स्टेप सब कुछ इसके अंदर डले हुए हैं। वेस्टीज CNT PDF, यानी जो हम लोगों को CNT दिखाने वाले हैं वो सारे PDF इसके अंदर डले हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है नोटपैड का यूज। नोटपैड का किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे, जो भी आपके मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन आती है या मीटिंग के जो फॉर्मेट होते हैं वो आते हैं, या कोई लाइनें आपके पास आ गई, या कोई वीडियो है उसके लिंक हैं, वो आप नोटपैड के अंदर रखिए। या कोई आपने अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है कि अगर आप हेल्थ एंड एग्रीकल्चर पे पार्ट टाइम में घर से ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर आप अपने बॉडी को यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप हेल्थी रहना चाहते हैं, खुद और अपने परिवार को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर। इस तरीके से PDF आते हैं, या आप खुद बना सकते हैं नोटपैड के अंदर, ताकि टाइम टू टाइम अपने लोगों को या जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसके अंदर आप लोगों को भेजते रहें। तो इसके अंदर आप फॉर्मेट रखने हैं, और वो किस तरीके से रखने हैं मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं, जैसे कि मीटिंग फॉर्मेट। जब आप बार बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके अंदर फॉर्मेट बना के रखिए, उसमें आपको डेट टाइम बदलना पड़ेगा और ID बदलनी पड़ेगी। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको एड्रेस वगैरह उसमें बदलना पड़ेगा, और आप शेयर कर सकते हैं। यानी फॉर्मेट आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है अगर आप नोटपैड के अंदर रखेंगे। इसके बाद अगर कोई इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन प्रभावित करती है, या आपको लगता है कि किसी को हमें भेजेंगे तो उसका ध्यान यहाँ पे आएगा और वो इसको पढ़ के प्रभावित होंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद कस्टमर केयर नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे कस्टमर केयर नंबर हैं, जो भी हमारी यूट्यूब मीडिया या वेस्टीज मीडिया की जो भी लिंक है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जितने भी आपके ऐप हैं सारी लिंक आप नोटपैड के अंदर कॉपी करके रख सकते हैं, ताकि आपके साथ जो लोग नए आ रहे हैं आप उनको ये लिंक के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन दे पाएं, और वो यूट्यूब के जो चैनल है उनको आप सब्सक्राइब करा पाएं। वीडियो की लिंक आप रख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और ID पासवर्ड जो आपका है वो आप रख सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपका अगर डिलीट हो जाता है तो वो आपको दोबारा से मिल जाए। इसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगी, वो आप नोटबुक के अंदर इसमें रखें। इस तरीके से आइकॉन होगा आपके मोबाइल के अंदर, नीचे लिखा होगा NOTES नोट्स, इस तरीके का आइकॉन आपको दिखेगा। और साइड में आप देख पा रहे हैं जब आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखेंगे तो इस तरीके से आपको शो होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, और इसके अंदर मैंने सारे लिंक रखे हुए हैं सारे ऐप के। इसके बाद यहाँ पे लिखा है हम लेकर आए हैं आपके हम लेकर आए हैं स्टूडेंट के लिए, मतलब ये कोई मैंने एक आर्टिकल बनाया है कि हम लेके आए हैं एक स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम वर्क, जो कि अपने थोड़ा सा टाइम निकाल के फोन से कर सकते हैं। प्रिय साथियों नमस्कार, इसमें भी कुछ तरीके से चीजें मैंने रखी हुई हैं। टुडे इम्पोर्टेंट वर्क, यानी जो मुझे जिस दिन मुझे कोई काम जरूरी होता है मैं इसी में टाइप कर देता हूँ कि मुझे आज ये काम करने हैं, ताकि मैं उसको बार बार खोल के देख लेता हूँ कि ये काम फिनिश हो गया, ये पेंडिंग है, और मुझे वो दिमाग से भूलते नहीं है। ये इस तरीके से काफी सारी चीजें, ये जो मैंने लिंक रखा हुआ है फेसबुक का, काफी सारी चीजें इसमें मैंने रखी हुई हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप वहां से कॉपी करके एडिट करके फटाफट से चीजों को कर पाएं। इसके बाद आता है जूम ऐप यूज, यानी जब भी आप जूम डाउनलोड करते हैं और नए आते हैं तो उसके अंदर डाउनलोड करने के बाद ही ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आता है, और आप सीधा ID पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी को मीटिंग दिखाना चाहते हैं तो आपको इस जूम को साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करके आपको एक ID पासवर्ड इसका भी जनरेट करना पड़ेगा, ताकि आप इसको लॉग इन करके लोगों को अकेले ही मीटिंग दिखा पाएं और उनको स्क्रीन शेयर कर पाएं, जिस तरीके से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। इसके अंदर जब आप साइन इन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं, जैसे कि स्टार्ट मीटिंग का सौदा प्लान आप यहाँ से कर सकते हैं उसी से। और आप जब भी किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को लाते हैं और जब वो हाँ बोलते हैं तो आप उनको लिंक भेजते हैं जूम एप्लीकेशन की, तो आपको लिंक भेज के ही नहीं रुक जाना है, आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता। जैसे ही उन्होंने जूम डाउनलोड किया आप उनसे बोलिए कि जूम डाउनलोड करके मुझे फटाफट से कॉल कीजिए। जैसे भी वो कॉल करते हैं आप तुरंत उनको
अपनी मीटिंग स्टार्ट करके अपना आईडी पासवर्ड देके उनको ट्रायल दे सकते हैं, जूम चलाना सिखा सकते हैं, माइक कैसे खोलना है और वीडियो कैसे खोलना है, आपको कौन सा जो ऑप्शन है जो टच नहीं करना, स्क्रीन पे लिखना नहीं है, ये सारी चीजें आप पहले से ही समझा देंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। काफी सारे साथियों को मैंने देखा है जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, चला नहीं पाते, मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो जाते बट माइक वो ओपन नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते और उनको आवाज नहीं आती और कुछ टाइम के बाद वो सेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपने ये ट्रायल जरूर देना है क्योंकि काफी सारे लोगों को स्टार्टिंग में चलाना नहीं आता। एक बार जब आप सिखाएंगे तो वो खुद भी कनेक्ट होंगे और आने वाले टाइम में वो अपने लोगों को भी सिखा पाएंगे। इस तरीके से आइकॉन होता है जूम का। और जब आप साइन अप नहीं करते हैं यानी आईडी पासवर्ड नहीं आप बनाते हैं तो इस तरीके से आपको खुलता है जब आप डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के आप कनेक्ट हो जाते हैं। यानी इस स्थिति के अंदर जब तक आप साइन अप नहीं करते तो ओनली आप ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग, किसी को दिखा नहीं सकते। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है, ये रेड कलर के अंदर आप देख पा रहे होंगे। और जब आप साइन अप करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से खुलेगा। न्यू मीटिंग यानी नई मीटिंग आप करने वाले हैं तो पहले से आप इसमें अलार्म लगा सकते हैं। आपको मीटिंग का टाइम आने के पहले जितने टाइम का आप अलार्म लगाएंगे तो आपको ये इंडिकेट कर देगा कि आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप रीड हो जाओ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ से टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आने लगते हैं। आप बैकग्राउंड भी इसके अंदर लगा सकते हैं जब साइन अप आप करते हैं तो। इसके बाद फॉलो अप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज मॉर्निंग के सेशन के अंदर भी बहुत अच्छा टॉपिक रखा गया था। माय डियर फ्रेंड, आप जितने भी लोगों से बात कर लें, अगर आप ये सोच रहे हैं अभी तक और जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है सेशन में कनेक्ट कराने के बाद भी, तो वो सबसे बड़ा कारण रह रहा है फॉलो अप का। माय डियर फ्रेंड, आप लोग फॉलो अप प्रॉपर तरीके से नहीं करते और आप ये सोचते हैं कि आपने उनको सेशन दिखा दिया, अब इसके बाद वो न्यू प्रोस्पेक्ट जो आए हैं, जिनको आप लेके आए हैं, वो अपने आप से आपको कॉल करेंगे। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 100 लोगों को आप सेशन के अंदर कनेक्ट कराएंगे तो मात्र 2 लोग आपको पलट की कॉल करेंगे, अदरवाइज 98 लोग आपको पलट की कॉल नहीं करेंगे कि ये लो मेरा आधार कार्ड, ये लो मेरी डिटेल और मुझे ज्वाइन करा दो। तो आप लोग ये चीज बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने सेशन अटेंड किया तो आपने उनका फॉलो अप लेना है। और हो सकता है कि वो व्यक्ति उनके मन के अंदर जो डाउट हो उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स ना दें, आपका फोन ना उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्राई करते रहना है, किसी दूसरे फोन से लगाते रहना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको देते रहना है जब तक उनके डाउट क्लियर आप नहीं करा देते। जब तक कम से कम 5 बार आपको फॉलो अप लेना है, क्योंकि 1-2 बार के फॉलो अप में तो आप भी रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे जब इस बिजनेस के अंदर आए होंगे। तो जब आप 1-2 बार के फॉलो अप में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे और काम करना स्टार्ट नहीं करे थे तो आप सामने वाले से क्यों उम्मीद रखते हैं। आपको 5 बार कम से कम फॉलो अप लेना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर वो रेडी नहीं है तो उनको थोड़ा सा भी टाइम दीजिए, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर डालिए और उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहिए ताकि उनको चीजें पता लगती रहें कि आप इस बिजनेस के अंदर एक्टिवेट हैं और सीरियसली वर्क कर रहे हैं। जब भी आप कोई मीटिंग करते हैं, जब भी कोई आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई आपकी अचीवमेंट आ रही है, आप उनको दिखाते रहिए विदाउट करे और बीच बीच में उनसे टाइम करते बात करते रहिए। बेशक आप बिजनेस की बात मत करिए बट उनके टच में आप बने रहिए। क्लियर ऑल डाउट, ज्यादातर बेसिकली लोग क्यों नहीं आते आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनके मन के अंदर कोई ना कोई विचार चल रहा होता है जो उनको काम करने से रोकता है। तो अगर आप नए हैं और आप उनकी डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ऑप्शन है दूसरा, आपको हेल्पलाइन लेना है। और आपकी हेल्पलाइन है आपके एक्टिव अपलाइन, जिन्होंने आपको बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया है, जो एक्टिव तरीके से सीरियस तरीके से स्पीड में वर्क कर रहे हैं, उनका टाइम आपको लेना है और 3 वे कॉलिंग आप लोगों को करानी है। और यहाँ पे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, जो नए लोग आते हैं वो अपने अपलाइन को कॉल पहले लगा देते हैं, इसके बाद उस व्यक्ति को कॉल लगाते रहते हैं, अपलाइन को होल्ड पे रख के रहते हैं। आपको पता है कि आपके अपलाइन की कितनी बड़ी टीम है, कितने बिजी वो रहते हैं, कितने सारे लोगों की जिम्मेवारी उनके हाथ के अंदर है। तो कभी भी ऐसा ना करें, उनका टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले उस व्यक्ति को आप लाइन पे ले, इसके बाद अपलाइन को कॉल लगाएं और उस व्यक्ति को ये बोले कि देखिए अगर सर फ्री होंगे तो मैं जरूर आपकी बात कराऊंगा। और उनका जो टाइम है बहुत कीमती होता है, क्योंकि उनके काफी सारे लोग हैं, वो काफी सारे लोगों को उनको हेल्प करनी पड़ती है। तो आप जब भी सर बोले तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के अलावा आप जैसे जैसे चीजें बता रहे हैं तो आप वैसे पूछना, बीच बीच में आप बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा, तो आप ध्यान से सुनना, फिर आपके जो भी सवाल होंगे फिर आप पूछना। ये बोलने के बाद जब आप सीनियर को फोन लगाते हैं तो आपको सीनियर से बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, मेरे साथ एक साथी लाइन पे हैं, अगर सर आप 2 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, अगर आप फ्री हैं तो मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस कर देता हूं। वो साथी स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रहे हैं और वो ये काम करते हैं। इस तरीके से यानी जिनसे आप जिनकी बात करा रहे हो उनके बारे में आपको अपने अपलाइन यानी अपने सीनियर को आपने बताना है।
ताकि वो जब आप उनके बारे में बता देंगे तो उसी पे वो बात कर पाएंगे, उनको कन्विंस कर पाएंगे और उनके डाउट क्लियर कर पाएंगे, राइट। अगर आप बताते ही नहीं है कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ है, तो इसमें टाइम भी वेस्ट होगा, सामने वाले व्यक्ति के साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी और वो उसके डाउट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है, फिर आपको 3 वे कॉलिंग करानी है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे का प्रोसेस क्या है, शेयर प्रोडक्ट डिटेल्स। यानी जब भी आपके साथ कोई ज्वाइन होता है स्टार्टिंग में, तो आपको उनको प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर कर देनी है, जो पीडीएफ आपके पास है उनको कर देना है, ताकि वो अपना ऑर्डर अच्छे तरीके से बना पाए, अपने प्रोडक्ट उसमें से पसंद करके अपनी चॉइस का ऑर्डर वो लगा पाए। और कभी भी किसी भी जो भी व्यक्ति आपके साथ आ रहे हैं उनको जबरदस्ती से आपको अपनी पसंद के प्रोडक्ट नहीं दिलाना है, जो उनके घर के अंदर यूज प्रोडक्ट होने वाले हैं वो आपको दिलाना है, ताकि उनका भरोसा आपके प्रति बना रहे। इसके बाद आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर प्लेस कर देना है और आपको कनेक्ट करना है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। जो भी नए साथी आ रहे हैं आपको भी वही प्रोसेस करना है जो आपने यहाँ पे किया, सेम डुप्लीकेट आपको करना है। यानी आपने उनको सीएनटी दिखाई तो आपको बेसिक ट्रेनिंग के अंदर उनको लेके आना है, ताकि वो भी ये बेसिक जान पाए और प्रॉपर तरीके से वो स्टार्टिंग कर पाए। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, जब आप यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो बहुत अच्छी एजुकेशन में होते हैं, फिर भी उनको इंट्रोडक्शन देना प्रॉपर तरीके से नहीं आता। ये बिजनेस बातचीत का बिजनेस है और बातचीत स्टार्ट होती है आपके इंट्रोडक्शन से। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है इस तरीके से होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को प्रभावित कर पाए, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से होता है, प्रॉपर होता है, सदे शब्दों में होता है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम देने के लिए तैयार हो जाएगा और आपकी बात भी सुनेगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जो भी आप बोलते हैं बोल सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आपको अपना नाम बोलना है। तीसरे पॉइंट पे आप कहाँ से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपके स्टेट का नाम आपने बोलना है। प्रोफेशन यानी आप क्या काम करते हो, आपका क्या पेशा है, आप बिजनेस करते हो, वो आपने बताना है। इसके बाद 5वां पॉइंट होता है आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं और आप कितने दिनों से कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं आप। इसके बाद 6वां पॉइंट होता है व्हाट डू यू दिस बिजनेस रीजन, यानी आप इस बिजनेस को कर रहे हो, इस बिजनेस को करने का कारण क्या है आपका, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपका कोई एक बड़ा कारण होगा, तभी आपका एक कोई बड़ा ड्रीम होगा, बड़ी अचीवमेंट आपको चाहिए होगी, तब आप अगर इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप छोटी सोच लेके आए हैं कि बस 1-2 हजार रुपए मिल जाए, तो हो सकता है कि आप उस 1-2 हजार की उतनी अहमियत नहीं समझेंगे, इस बिजनेस को ठीक से लर्न नहीं करेंगे और आप बिजनेस के बाहर हो जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब रही लिस्ट बिल्डिंग की बात, तो ये सेशन हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि ये इसमें लगभग 45 मिनट लगता है। इसको मैंने अपडेट किया हुआ है और जब भी आपके पास ये फॉर्मेट डले, क्योंकि अभी जस्ट एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बट मैं फॉर्मेट आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग बना पाए। बट इसके अंदर मेडिटेशन भी ऐड की गई है। मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को मैं प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए, नए लोग ढूंढने के लिए, जो लोग आपके साथ कनेक्ट थे, जिनको आप भूल चुके हैं, उनको ढूंढने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और अभी अगर हम इसको करते हैं तो ये टाइम बहुत ओवर चला जाएगा और हमें ये रूम, मीटिंग रूम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट अभी 8 बजे दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। बट मैं आपको फॉर्मेट जरूर बताऊंगा, ताकि जो नए साथी हमारे साथ हैं तो वो इस फॉर्मेट के अंदर अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आसान तरीका आपको बताया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट बिल्डिंग कर पाए। और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है फ्रेंड वर्ड का, और फ्रेंड फॉर्मेट में हमने इसको आप लोगों को बताऊंगा, आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। फ्रेंड का एफ आप यूज करेंगे, एफ से होता है फ्रेंड, यानी दोस्त, मित्र। जितने भी दोस्त बचपन से लेके आज तक आपके टच में हैं, उनके आप लिस्ट बना सकते हो, चाहे उनके मोबाइल नंबर ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप नाम लिखिए, मोबाइल नंबर आपको अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद आता है आर। आर का मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार है उन सब लोगों के नाम आप लिखिए। इसके बाद आता है आई, इंटर स्टेट, यानी जो आपके स्टेट के और स्टेट के बाहर के लोग हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। ई फोर आता है एम्प्लॉय, यानी जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट आप अलग से बनाइए, कौन कौन लोगों को आप जानते हैं जो कर्मचारी है। एन फॉर नाइबर होता है, यानी नेबर, आपके जो पड़ोसी है जो आसपास रहते हैं उनकी लिस्ट आप बनाइए। इसके बाद आता है डी, और डी मीन्स होता है ड्रीमर और डॉक्टर, जो लोग आपका इलाज करते थे, आपकी जान पहचान के जो लोग डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर है उनकी लिस्ट बनाइए। ड्रीमर, काफी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा ये सपना है, मुझे ये अचीव करना है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके बिजनेस के अंदर काम करते हैं, तो उनको आप उनकी भी आप लिस्ट बनाइए। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है एस, और एस से का मीनिंग होता है स्टूडेंट और स्ट्रेंजर, जो आपके साथ पढ़ते हैं या जो आपके मोहल्ले में स्टूडेंट हैं जो कि 18 साल के ऊपर के हो चुके हैं, उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे।
और जो लोग आपको कभी कभार बस के अंदर मिलते हैं, ट्रेन के अंदर मिलते हैं, कि कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे मिलते हैं, उनकी भी लिस्ट आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मेट और हमारे पास है थ्योरी फॉर्मेट, और थ्योरी का भी हम यूज करेंगे। जैसे कि इसका पहला वर्ड है टी, और T4 होता है टीचर यानी शिक्षक। जो जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, जो आपके गुरु रहे, उनके नाम आप सबके लिखिए। ये मत सोचिए कि कौन करेगा नहीं करेगा, जज आपने नहीं करना है, सबके नाम लिख देना है, क्योंकि अगर कोई नेटवर्किंग नहीं करेगा तो आपके साथ वो यूजर बन के रहेगा। हमारा बिजनेस यूजर बनाने का भी है। इसके बाद आता है H यानी हाउस वाइफ, जो गृहिणी है, जो घर पे रहती हैं, उनकी भी लिस्ट आप बनाइए जिनको आप जानते हैं। E4 होता है इंजीनियर, यानी आपकी नजरों के अंदर जो जानकार लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे बनाइए। O4 होता है ऑफिसर, जो आपके आसपास जो अधिकारी हैं सरकारी महकमे के अंदर हैं, वो अफसर हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिखिए इस लिस्ट के अंदर। इसके बाद आता है R4 होता है रिटायर्ड पर्सन, जो आपके आसपास रिटायर्ड हो चुके हैं और अवकाश प्राप्त हैं, सेवानिवृत्त लोग जो हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे बनाइए, क्योंकि वो घर पे बैठे होते हैं और उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है हेल्थ के लिए सप्लीमेंट की, तो वो आपके यूजर बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। और इवन बहुत सारे लोगों का टाइम पास नहीं होता रिटायरमेंट के बाद, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं तो काम नहीं करेंगे। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट ये होता है, आप अपने रजिस्टर के अंदर इस तरीके से आप कॉलम डालेंगे। जैसे कि पहला कॉलम डालेंगे आप सीरियल नंबर, दूसरा नेम का, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा एड्रेस, पांचवा प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं, कॉलिंग डेट का एक कॉलम बनाएंगे, यानी जिस दिन आप कॉल कर रहे हैं, और वो कॉलिंग डेट आपस में लिखेंगे। और ये आपको पेंसिल से लिखना है, ताकि जब आप बार बार उनका फॉलो अप लें या कॉल करें तो आप हमेशा डेट चेंज कर पाएं कि लास्ट बार इनसे कब बात हुई थी। इसके बाद आपको डालना है रिमार्क्स, यानी उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा बाद में करेंगे, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, हम ऑनलाइन आएंगे। तो जो भी है इस रिमार्क्स के अंदर लिखना है, ताकि आप अपना रजिस्टर पलटें तो आपको पता लग जाए कि उन्होंने क्या बोला था और आप उनका फॉलो अप ले पाए। इसके बाद अगर वो आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो आप उनको पार्टनर लिख सकते हैं, यूजर अगर वो है तो यूजर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है। सीरियल नंबर के अंदर आपको उल्टे सीरियल नंबर लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 200 199। इस तरीके से आप नीचे लिखते चले जाएंगे, ताकि आपका एक आइडिया लग जाए कि फ्रेंड की लिस्ट जो है उसका हमें 200 लोगों का बनाना है। इसके बाद ये वर्बली आप लोग देख पा रहे हैं किन किन लोगों की लिस्ट बनानी है। इसके ऊपर डीपली मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को किसी दिन और सेशन दूंगा ये, क्योंकि हो सकता है ट्यूसडे को आप लोगों को मिलेगा, तो ट्यूसडे को आप लोग रेडी रहिए। और इसमें ये सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं कि रियलिटी में बताता हूँ, आपकी लिस्ट इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बट इसमें हमें मेडिटेशन का, जैसे मैंने बताया, सहारा लेना पड़ेगा, तभी इसको आप प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। मैं आपको जल्दी कराऊंगा तो पूरे तरीके से इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये आज का सेशन था, ये बेसिक ट्रेनिंग थी और काफी सारे लोगों को चीजें सीखने को मिली होंगी। और बस मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी आज यहाँ पे कनेक्ट थे, जिनके भी मोबाइल के अंदर ये डाटा नहीं है, आप अपने अप्लायंस से मांगिए, क्योंकि उनको पता नहीं कि आपके पास है नहीं है, और अपने मोबाइल के अंदर इसको कलेक्ट करिए। जो चीजें बताई गई हैं उस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत ही कम आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो और ओवरऑल ये मेरी बेसिक ट्रेनिंग थी, और थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंसली सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों की सभी के माइक ओपन कर देता हूं, तो अपने हैंड से आप माइक खोल पाएंगे। और जो भी आपको पूछना है आप 2-3 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, क्योंकि हमें इसके बाद फिर ये रूम खाली करना पड़ेगा, दूसरा सेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से माइक खोलिए, किसी के भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग लिख दीजिए, और मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, आप चैट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। रोहित जी, मैं चाहूंगा कि आप वॉच कीजिए, अगर कोई चैट बॉक्स के अंदर कोई भी सवाल लिखते हैं फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर फिर हमें बाइंड करनी होगी मीटिंग। किसी के कोई भी सवाल